शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां बुद्धिप्रदां शारदां। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी संस्कृत प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ करते हैं। कल नेटवर्क की गड़बड़ी होने से बीच में ही ये हमारा अपना ज्ञान सत्र ये बाधित हो गया था। इस कारण से पूर्ण कल नहीं हो पाए, इसलिए कल की बात को आज हम आपके सामने रखेंगे। कल हम बतला रहे थे कि सन्नंत प्रक्रिया में ये जितने भी प्रक्रिया हैं, अण्यंत है, सन्नंत है, यगंत है, यगरुगंत है, तो धातु पाठ में प्रथम पठित जो धातु है उसका ग्रहण सर्वत्र होना चाहिए, और जिसका पालन अण्यंत प्रक्रिया में, यगंत प्रक्रिया में, यगलुगंत प्रक्रिया में हुआ, किंतु सन्नंत प्रक्रिया में नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो मुख्य कारण कल हमने बतलाया था कि इसमें जो पठ धातु है जिसका इन्होंने ग्रहण किया, पठ की जगह पर और किसी भी धातु को ग्रहण कर सकते थे, तो पठ धातु को ग्रहण करने का मुख्य कारण ये है कि इसमें जो सामान्य सूत्र उन्हीं की खाली प्रवृत्ति होती है, विशेष सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं होती। अगर हम भू धातु को प्रथम करते तो धातु कर्मणा समान कर्तिकाद इच्छायाम वा इस सूत्र के साथ साथ शनिग्रह गुहोश्च इस सूत्र को भी रखना पड़ता और वो विशेष स्वरूप में उपस्थित होता। इस कारण से शास्त्रकार ने पठ धातु को इस यहाँ पर रखा, और पठ धातु को रखने से जो सामान्य सूत्र हैं, जैसे धातु कर्मणा समान कर्तिकाद इच्छायाम वा, सन्निगोह और सनाद्यंता धातवा, केवल इन्हीं सूत्रों की प्रवृत्ति होती है। जो भी सामान्य सूत्र हैं, विशेष सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। दूसरे ये सेठ का धातु है, भू धातु में वहाँ पर इडागम का निषेध हो जा रहा है, तो इडागम का निषेध होने के कारण वहाँ पर इडागम से संबद्ध जो स्वरूप है उसका भी ज्ञान नहीं हो सकता था। एक बात दूसरे क्या है कि भाष्यकार ने कहा है कि उपसर्गा बादाभ्याम प्रवृत्ति, अर्थात उत्सर्ग पहले होगा, फिर जो है उपसर्ग और अपवाद बाद में होगा। तो यहाँ जो शनिग्रह गुहोश्च सूत्र में जो इनका निषेध हो रहा है वो विशेष हो गया, अर्थात अपवाद के रूप में हो गया। अपवाद शब्द से केवल अपवाद नहीं है, यहाँ पर विशेष भी ग्रहण होगा। और यहाँ पर पठ धातु का सामान्य स्वरूप है, इस कारण से भी यहाँ पर प्रथम जो उदाहरण है वो धातु का पठ धातु का दिया गया और भू धातु का नहीं रखा गया। ये सब विचार कल कुछ हुआ था, तो कुछ आज उसकी पूर्णता करते हैं। इसके अनंतर यगंत प्रक्रिया का विचार हम लोग करते हैं। यगंत प्रक्रिया का जो मुख्य सूत्र है, धातो रेकाचो हलादे क्रिया समय विहारे, ये सूत्र है। ये सूत्र कहता है कि पौनः पौन्ये भृसार्थे च द्योत्ये धातो रेकाचो हलादेर यंग स्यात्। अब इसमें शर्त क्या है इस धातु का? तो पहले धातु को एकाच होना चाहिए, पहली शर्त है। अगर द्यच धातु है तो वहां पर यंग नहीं होगा।
दूसरी शर्त है धातु को हलादि होना चाहिए, आजादी कोई धातु है तो वो यहाँ यंग नहीं होगा। और तीसरी शर्त क्या है, क्रिया समव्याहार होना चाहिए। क्रिया समव्याहार क्या है, पौनः पौन्य भृशार्थे च, पौनः पौन्य और भृशार्थ, भृशार्थ माने अतिशयार्थ, पुनः पुनः भवति, अतिशयेन वा भवति वो भूयते, ये क्रिया समव्याहार का ये स्वरूप हो गया। अतिशयन और पुनः पुनः ये क्रिया समव्याहार है। तो यहाँ जब हम विग्रह करते हैं अतिशयन भवति पुनर्पुनर्वा भवति, तो ऐसे विग्रह में यहाँ क्रिया समव्याहार होने के कारण एकाच और हलादि धातु यहाँ पर भू है, जो हलादि भी है एकाच भी है। तो इस एकाच हलादि भू धातु से हम यंग प्रत्यय का विधान करते हैं। तो स्वरूप बनता है आपका भू यंग। यंग में गा की संज्ञा करेंगे, लोप करेंगे, भूय ये बनेगा। भूय इस अवस्था में अब यहाँ पर संयोगो सूत्र से आप द्वित्व करेंगे तो भू भू या बनेगा। अभ्यास चर से भू के भ के स्थान में वहाँ पर जस तो ब करेंगे तो भू 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 या बनेगा। और बू भू या में यहाँ पर जो ह्रस्वा सूत्र उससे ह्रस्व होकर के बुभू या बनेगा। फिर इसके बाद सूत्र लगे आपका गुणो यंग लुको। गुणो यंग लुको सूत्र कहता है अभ्यासस्य गुणः यंग यंग लुकिच्च परता। यंग परे हो रहे, यंग लुक परे रहते, जो अभ्यास उसको गुण होता है। ये अभ्यास कौन है, बू का ऊ वो है, उसको गुण हो जाएगा। माने बू इतना अभ्यास है, तत्संबंधी यहाँ पर ऊ है, उसको गुण हो करके बो भू या बनेगा। इतने की धातु संज्ञा होगी, सरादंता धातुवास, तो बो भू ये धातु माना जाए। अब यहाँ इस बो भूय से यहाँ पर परस्मै पद होना चाहिए कि आत्मे पद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये प्रश्न हुआ। प्रश्न का समाधान यह है कि चूंकि यहाँ पर यंग प्रत्यय हुआ है तो यंग प्रत्यय होने के कारण यहाँ जो है ये ङित माना जाएगा। और ङित होने से अनुदात्त आत्म पदम सूत्र से यहाँ पर आत्मे पद का नियमन होगा। और जब आत्मे पद का नियमन होगा तो वो भू य ल है जो बना है, लट लकार हुआ है, उसमें त प्रत्यय होगा, टितात्म पदनाम से एत होगा, वो भूय ते बनेगा। और ते की सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तर शब्द से शप होगा, शकार पकार की संज्ञा होगी, तो रूप बनेगा वो भूय अते। सूत्र लग जाएगा अतो गुणे, तो अपदंताद वर्णात अति परे पर रूप में का देश ऐसा तो पर रूप हो जाएगा, तो वो भूयते ऐसा ही रूप बनेगा। तो वो भूयते, वो भूयेते, वो भूयन्ते, वो भूयसे, वो भूयेथे, वो भूयद्वे, वो भूये, वो भूयावहे, वो भूयामहे। और फिर इसके बाद वो भूयान चक्रे, वो भूयान चक्राते, वो भूयान चक्रे, वो भूयान चक्रिषे, वो भूयान चक्राते, वो भूयान चक्रिड्वे, वो भूयान चक्रे, वो भूयान चक्रिवे, वो भूयान चक्रिवहे। लुट लकार में वो भू जो है वो भूयिता, वो भूयितारो, वो भूयितारा, वो भूयितासे, वो भूयितासाथे, वो भूयिताद्वे, वो भूयिताहे, वो भूयितास्वहे, वो भूयितास्महे। इसके बाद लृट लकार में वो भूयिष्यते, वो भूयिष्येते, वो भूयिष्यन्ते, वो भूयिष्यसे, वो भूयिष्यसे, वो भूयिष्येथे, वो भूयिष्यद्वे, वो भूयिष्ये, वो भूयिष्यावहे, वो भूयिष्यामहे। इसके बाद आपका लोट लकार वो भूयताम, वो भूयेताम, वो भूयन्ताम, वो भूयस्व, वो भूयेथाम, वो भूयध्वम, वो भूये, वो भूयै, वो भूयावहै, वो भूयामहै।
लंग लकार अभो भूयत, अभो भूयेताम, अभो भूयंत, अभो भूये अभे, अभो भूयथाः, अभो भूयेथाम, अभो अभो भूयध्वम, अभो भूये, अभो भूयावहि, अभो भूयामहि, इस तरह होगा। और बो भूयेत, बो भूयेताम, बो भूयेरन, बो भूयेथा, बो भूयेथाम, बो भूयेध्वम, बो भूये, बो भूयेय, बो भूये वही, बो भूये मही। अब बो भूयिशिष्ट, बो भूयिशिष्ट, बो भूयिशीयास्ताम, बो भूयिशीरन, बो भूयिशिष्ठाः, बो भूयिशीयास्थाम, बो भूयिशीध्वम, और बो भूयिशीय, बो भूयिशीवहि, बो भूयिशीवहि। और अबो भूयित, तो अबो भूयिष्ठ, अबो भूयिषाताम, अबो भूयिषत, अबो भूयिष्ठाः, अबो भूयिषाताम, अबो भूयिध्वम, और अबो भूयिषि, अबो भूयिष्वहि, अबो भूयिष्महि। और लृंग लकार में अबो भूयिष्यत, अबो भूयिष्यत, अबो भूयिष्यताम, नहीं अबो भूयिष्यत, अबो भूयिष्येताम, अबो भूयिष्यन्त, अबो भूयिष्यथाः, अबो भूयिष्येथाम, अबो भूयिष्यध्वम, अबो भूयिष्ये, अबो भूयिष्यावहि, अबो भूयिष्यामहि। तो इस तरह से संपूर्ण यंगंत में इस भू धातु का रूप कैसे चलेगा, वो भूय के रूप में, इसका हमने आप लोगों को बतलाया। एक प्रश्न यहाँ उठता है, वो भूयते जैसे आपका रूप ये बन गया, तो यहाँ पर जब क्रिया समभिव्याह है, क्योंकि उसी अर्थ में जब यंग प्रत्यय हो रहा है, तो वो भूयते वहाँ पर क्रिया संव्याहरे द्वे वाच्य, इस वार्तिक से यहाँ पर वो भूयतों को भी जैसे स्मारम स्मारम में द्वित्व होता है, वैसे वो भूयते यहाँ पर भी द्वित्व होना चाहिए। ये द्वित्व क्यों नहीं होता है? प्रश्न फिर से सुनिए। सूत्र जो धातु और एकाचो क्रिया संव्याहरे यंग सूत्र है, क्रिया संव्याह अर्थ में यंग प्रत्यय करता है, तो वो भूयते ये क्रिया संव्याह अर्थ को बतला रहा है। तो क्रिया संव्याह होने से जैसे स्मारम स्मारम गुरुर गिरा इत्यादि स्थल में स्मारम स्मारम में यहाँ पर जो द्वित्व क्रिया संव्याह द्वे वाच्य से यहाँ पर द्वित्व हुआ है, उसी तरह से वो भूयतो विद्युतो वो भूयते वो भूयते ऐसा होना चाहिए। ये द्वित्व क्यों नहीं होता है? तो इसका एक समाधान है कि यहाँ पर जो यंग प्रत्यय हुआ है वो क्रिया समव्याहारात्मक हुआ। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि क्रिया समव्याहार अर्थ यंग के द्वारा उक्त हो गए। तो जो उक्त हो गया तो पुनः उस क्रिया समव्याहार को बतलाने के लिए क्रिया समव्याहारे द्वे वाच्य इस वार्तिक के द्वारा द्वित्व का विधान नहीं होगा। ये एक इसका मुख्य समाधान होता है। इसके अनंतर द्वितीय समाधान यह है कि क्रिया संव्याहारे द्वे वाच्य यह जो है, ये जो लोडंत मात्र का विषय केवल लोट लकार में ही होता है। क्यों? कि वहाँ पर एक सूत्र है क्रिया संव्याहारे लोट। तो लोट लकार जहाँ पर प्रयोग होगा क्रिया संव्याहार, वहाँ पर ही द्वित्व का विधान करेगा, अन्यत्र नहीं करेगा। क्योंकि वहीं पर यह वचन आया है क्रिया संव्याहारे लोट, उसमें भी क्रिया संव्याहारे लोट मध्यम पुरुषैक वचनस्य द्वे वाच्य, ऐसा वार्तिक क्रिया संव्याहारे लोट इस सूत्र के भाष्य में भाष्यकार ने बतलाया। दूसरे एक ये है कि पौना पुण्य अर्थ जब हम इसका अर्थ करते हैं, क्योंकि क्रिया संव्याहार का अर्थ दो है, पौना पुण्य और अतिशय। तो पौना पुण्य अर्थ जब हम मानते हैं तो नित्य बीप्सयो इस सूत्र से और क्रिया संव्याहारे द्वे वाच्य इत्यादि सूत्र से यहाँ पर द्वित्व का विधान क्यों नहीं होता है? तो ऐसे स्थल में इसके दो समाधान हैं। प्रथम समाधान तो वही है कि यहाँ पर यंग से पौनापन्य भी
और अतिशय अर्थ दोनों जब उसको वहाँ पर उसका ज्ञात हो गया तो उक्तार्था नाम प्रयोग इस नियम के आधार पर इनका प्रयोग नहीं होता है। दूसरे कुछ आचार्य इसको सूत्रत्वाद भी इसका वारण करते हैं। तो ये दो समाधान यहाँ से मुख्य रूप से इसमें प्राप्त होते हैं। इसके अनंतर ये दूसरा सूत्र उपस्थित हो रहा है यंग करने वाला, नित्यम कौटिल्य गतौ। गत्यर्थात कौटिल्य एव यंग स्यात् न तो क्रिया समव्याहारे। तो गत्यर्थक जो धातु है उससे यंग प्रत्यय तो होगा किंतु कौटिल्य अर्थ में होगा, अन्य अर्थ में नहीं होगा। न तो क्रिया समव्याहारे सूत्रकार ने लिख दिया। नित्यम कौट और नित्य कहा, नित्य होता है यंग, क्रिया समव्याहार अर्थ भी होता है। माने क्रिया तो है कौटिल्य नित्यम गत्यर्थात कौटिल्य नित्यम एव यंग भवति। ये कहने का तात्पर्य है न तो क्रिया से न भवति। तो नित्यम का मतलब क्या हुआ? नित्यम का मतलब क्या इसका वाक्य का स्वरूप नहीं होता? अथवा नित्य का मतलब ये हुआ कि क्रिया जो है कौटिल्य अर्थ में ही होता है और अन्य अर्थ में नहीं होता है। क्योंकि ये जितने भी वृत्ति हैं, वृत्ति में नित्य वृत्तित्व नहीं होता है। वहाँ वाक्य भी रहेगा, क्योंकि भाष्यकार ने कहा कि वृत्तौ पक्षद्वयम्, वृत्ति पक्ष अवृत्ति पक्षश्च। तो वृत्ति पक्ष अवृत्ति पक्ष का तात्पर्य है कि वृत्ति पक्ष और अवृत्ति पक्ष माने विग्रहावस्था जिसको हम कहते हैं, या उसको हम कह देते हैं वाक्य पक्ष। तो पुनर्भवति अतिशयन भवति ऐसा भी होगा, पुनर्पुनर गच्छति शयन व गच्छति ये नहीं होगा। तो कुटिलम गच्छति इति जंगम्यते ऐसा उसका स्वरूप होगा। भी इसका विधान आएगा, भी उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब ये प्रश्न हो रहा है कि गत्यर्थात कौटिल्य वियंग स्यात्मत क्रिया समय व्याहारे में यहाँ पर क्या सभी जितने गत्यर्थक धातु हैं सभी से होगा या कुछ मुख्य धातुओं से होगा? यद्यपि इसका उल्लेख इस तरह का नहीं है, परंतु शास्त्रकार जो है वो प्रयोग के आधार पर निर्णय करता है। क्योंकि व्याकरण शास्त्र का जो मुख्य सिद्धांत है प्रयुक्तानाम अन्वाख्यानम ना प्रयुक्तानाम, प्रयुक्त का ही अन्वाख्यान होता है, अप्रयुक्त का अन्वाख्यान नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में जहाँ जिस रूप में प्रयोग है उस रूप में ही ग्रहण होगा। और इसीलिए यहाँ पर जो उदाहरण के रूप में शास्त्रकार ने कुटिलम ब्रजति इति बाव्रज्यते ये प्रयोग को इन्होंने उपस्थापित किया। तो इससे ज्ञात होता है कि गत्यर्थक जो ब्रज धातु है या इस तरह के जहाँ पर प्रयोग मिलते हैं उन्हीं धातुओं का यहाँ गत्यर्थक के रूप में प्रयोग होगा। और सभी गत्यर्थक धातुओं का होगा कि नहीं है इस पर एक विचारणीय विषय है, जिसका कि बाद में इसका हम व्याख्यान करेंगे, इसी प्रकरण में करेंगे। तो यहाँ नित्यम कौटिल्य गतौ इस सूत्र से जब हम गत्यर्थक जो धातु है उसे कौटिल्य अर्थ में जब यंग का विधान करेंगे, जैसे कुटिलम ब्रजति ऐसा विग्रह करेंगे, तो यहाँ पर ब्रज यंग ऐसा बनेगा। ब्रज यंग इस अवस्था में ब्रज या ऐसा रहा, यहाँ द्वित्व वगैरह द्वित्वाभ्यास आदि कार्य होगा, तो ब्रज ब्रज व ब्रज बनेगा। तो व ब्रज इस अवस्था में सूत्र उपस्थित होगा दीर्घोकिता अकिताभ्यासस्य दीर्घा यंग यंग लुको हो। तो अकित जो अभ्यास, उस अकित अभ्यास का को दीर्घ होता है। तो अकित अभ्यास कौन है? यहाँ पर वाह है, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो वाह व्रज या हो जाएगा, तो वाव्रज्य हो गया। अब जैसे बतलाया है कि जितने भी यगंत हैं तो यगंत में यहाँ पर आत्मपद ही होगा, तो वाव्रज्यते वाव्रज्येते वाव्रज्यन्ते इत्यादि इसका रूप चलेगा। और जब हम लिट लकार करते हैं वाव्रज्य धातु, तो वाव्रज्य है क्योंकि जो है सनात जनता धातवा से धातु संज्ञा वाव्रज्य की होगी।
तो इससे जब हम लिट लकार करेंगे तो वाव वृज्य लिट बनेगा। और जैसे कल हमने बतलाया था और आज भी बता रहे हैं कि जितने भी अनेकाच स्थिति में होंगे तो काश अनेकाच ग्रहण इति वक्तव्य इस वार्तिक के अनुसार यहाँ पर वावृज्य जो है ये अनेकाच होने से यहाँ पर काश जो है काश प्रत्यादाम मंत्र लिट सूत्र से यहाँ पर आम का विधान होगा। और आम का विधान होने से ये जो स्वरूप बनेगा आपको बनेगा वावृज्य आम लिट, ये बनेगा। तो वावृज्य आम लिट इस अवस्था में सूत्र आपका उस, क्योंकि आम की यहाँ पर आर्धातुक संज्ञा होगी, सूत्र उपस्थित होगा यस्य हलः यस्येति संघात ग्रहणम। यस्य से यहाँ पर संपूर्ण अकार यकार अकार समुदाय पूरा ग्रहित होगा, केवल यकार से हल मात्र ग्रहित नहीं होगा, किंतु उच्चारण जो अ है उस अ के सहित या का ग्रहण होगा, इसलिए यस्येति संघात ग्रहणम कहा। और कहा कि हलः परस्य य शब्द से लोपः आर्धातुके, चूँकि आम की आर्धातुक संज्ञा हुई है और जो यह है वो हल ज से पर है, उससे पर होने से उस यह शब्द का लोप होगा। तो वा ब्रज आम बनेगा और वर्ण सम्मिल वा व्रजाम लिट बनेगा। आमा सूत्र से लिट का लोप होगा और कृंचानुप्रति से क्री का अनुप्रयोग होकर के और आत्मपद में जो है वा व्रजान चक्रे ऐसा रूप बनेगा। तो वा व्रजान चक्रे इसका एक रूप थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए इसका सब रूप चलाना पड़ेगा। तो पहले हम लट लकार का ही चला देते हैं। तो वा वृज्यते वा वृज्येते वा वृज्यन्ते वा वृज्यसे वा वृज्येथे वा वृज्यध्वे और वा वृज्ये वा वृज्यावहे वा वृज्यामहे। और लिट लकार में जैसे अभी हम लोगों ने सिद्ध किया है, तो वा व्रजान चक्रे वा वजान चक्राथे वा वजान चक्रीरे वा वजान चक्रिषे वा वजान चक्राथे वा वन चक्रिद्वे और वा वजान चक्रे वा वजान चक्रिवहे वा वजान चक्रिवहे। इसी तरह से जब व्रज ये वावृज्य धातु है यगंत, इससे जब हम यहाँ पर लुट लकार करते हैं तो प्रत्यय होता है, सबको बांध करके यहाँ पर तास प्रत्यय होता है। तो वावृज्य तास त बनेगा। ऐसी अवस्था में यहाँ पर तास के अर्धातुक संज्ञा होने से इडागम होगा। इडागम होने से उस तास की चूंकि अर्धातुक संज्ञा है तो उस अर्धातुक आजादी तास के पर रहते ये जो सूत्र है आपका यह सहला उसे यकार का लोप होकर के वा व्रजितास त बनेगा। ताकु लुटा प्रथम से डारो रस से डा टिलोप होने पर वा व्रजिता ऐसा रूप बनेगा। तो वा व्रजिता वा व्रजितारो वा व्रजितारः वा व्रजितासे वा व्रजितासाथे वा व्रजिताद्वे वा व्रजिता हे वा व्रजितास्वहे वा व्रजितास्वहे ये रूप होगा। और इसी ढंग से जब आप लिट लकार करेंगे तो वहाँ पर भी स्या होगा। जब इडागम होगा तो वहाँ पर भी यंग का लोप होने से यह सहला सूत्र से तो वावृजिष्यते वावृजिष्येते वावृजिष्यन्ते वावृजिष्यसे वावृजिष्येथे वावृजिष्यद्वे वावृजिष्ये वावृजिष्यावहे वावृजिष्यामहे बनेगा। और लोट लकार में वावृज्यताम वावृज्येताम वावृज्यन्ताम वावृज्यस्व वावृज्येथाम वावृज्यध्वम वावृज्यई वावृज्यावहि वावृज्यामहि और वावृज्यई वावृज्यावहि वावृज्यामहि। लंग लकार में वावृज्यत अवावृज्येताम अवावृज्यत अवावृज्येताम अवावृज्यन्त अवावृज्यथा अवावृज्येथाम अवावृज्यध्वम अवावृज्ये अवावृज्यावहे अवावृज्यावहि अवावृज्यामहि इस तरह से बनेगा। और विधिलिंग लकार में वावृज्येता वावृज्येता वावृज्येयाताम वावृज्येरन वावृज्येथा वावृज्येयाताम वावृज्यध्वम वावृज्येयी वावृज्येय वावृज्येवहि वावृज्येमहि और वावृज्यात, क्योंकि यहाँ पर भी जो है आर्धातु नहीं वावृजिशिष्ट बनेगा। यहाँ पर भी यह सहला से लोप हो जाएगा। तो वावृजिशिष्ट वावृजिशीयास्ताम वावृजिशीरन वावृजिशिष्ठा वावृजिशीयास्ताम वावृजिशीध्वम और वावृजिशीय वावृजिशीवहि वावृजिशीमहि। लुंग लकार में यहाँ पर भी चूंकि तो वावृजिष्ट
वा व्रजिष्ट ऐसा बनेगा। यहाँ पर यह सला से आकार का लोप हो जाएगा जब सिच होगा और इडागम होगा। तो वा व्रजिष्ट, वा व्रजिशाताम, वा व्रजिशत, वा व्रजिष्ठा, वा व्रजिशाताम, वा व्रजिध्वम, और वा व्रजिषि, वा व्रजिष्व, वा व्रजिष्वहि, वा व्रजिष्महि। और लिंग लकार में उसी तरह से वा व्रजिष्ट, वा अव्राव्रजिष्यत, अव्राव्रजिष्यत, अवाव्रजिष्येताम, अवाव्रजिष्यन्त, अवाव्रजिष्यथा, अवाव्रजिष्येताम, अवाव्रजिष्यध्वम, अवाव्रजिष्ये, अवाव्रजिष्यावहि, अवाव्रजिष्यामहि। तो इस तरह से ये पूरा रूप आपका चलता है। अब जो है यहाँ पर एक तीसरे धातु का उल्लेख हो रहा है, वो है वृत्तवर्तने धातु का। तो वृत्तवर्तने धातु का रूप कैसे चलेगा? तो पुनः पुनः वर्तते, अतिशयेन वा वर्तते, वरिवृत्यते, ये रूप इसका बनता है। वरिवृत्यते रूप कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, आइए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो वृत्तवर्तने धातु, धातु एकाचो हलादे क्रिया संव्यार सूत्र से यंग होगा, द्वित्व होगा। तो वृत्त वृत्त ववृत्त बनेगा, क्योंकि वृत्त विवृत्त जब बनेगा तो व्री का जो अभ्यास, जो व्री का री है, उसको उरत से अत हो करके वावृत ऐसा रूप बनेगा। तो वावृत या, तो वावृत य इस अवस्था में सूत्र उपस्थित होगा यहाँ पर ऋगृदुपधस्य च, ऋतुपधस्य धातो अभ्यासस्य ऋगागमः यंग यंग लुको। तो ऋदुपधक जो धातु, उस धातु का जो अभ्यास, उसको रीक का आगम होता है, यंग पर रहते, यंग लुक के पर रहते। तो यहाँ क्या परे, यंग परे। तो ऋदुप धातु हो गया वृत्त, उस धातु का अभ्यास कौन हो गया, व, उस वा को रीक का आगम हो जाएगा। तो रीक का आगम होने से क्या बन जाएगा, वरिवृत या, ऐसा बन जाएगा। रीक में खाली री बचेगा, का की संज्ञा लोप हो जाए तो वरिवृत या, वरिवृत्य। और वरिवृत्य की यहाँ पर आप धातु संज्ञा करेंगे, और धातु संज्ञा के लट है, ता है, एत तो है, शप अवादेश, शप और नारायण अतोगुण से पर रूप करके वरिवृत्यते, वरिवृत्येते, वरिवृत्यन्ते, वरिवृत्य से वरिवृत्ते थे, वरिवृत्यद्वे, वरिवृत्ये, वरिवृत्यावहे, वरिवृत्यामहे बनेगा। किंतु जब लिट लकार लाएंगे और आम करेंगे तो यहाँ पर भी यस हला सूत्र से इसके भी यंग के आकार का लोप हो करके वरिवृतान चक्रे बनेगा, वरिवृत्यान चक्रे रूप नहीं बनेगा। और इसी तरह से लिट लकार, लुट लकार में भी वरिवृत्तिता नहीं बनेगा, वरिवर्तिता रूप बनेगा, क्योंकि तास हो जाएगा। और यंग का लोप होने पर यहाँ वृत्त का जो री है उसको पुगंत लघुवदस्य से गुण होकर के रपर हो करके वरिवर्तिता, वरिवर्तितारो, वरिवर्तितारा, वरिवर्तितासे, वरिवर्तितासाथे, वरिवर्तिताद्वे, वरिवर्तिताहे, वरिवर्तितास्वहे, वरिवर्तितास्वहे, वरिवर्तितास्महे, ये रूप बनेगा। और इसी तरह से लिट लकार में भी वरिवर्तिष्यति ऐसा, वरिवर्तिष्यते ऐसा रूप बनेगा, क्योंकि वहाँ पर भी जब स्या होगा, इडागम होगा और गुण होगा तो वरिवर्तिष्यते इत्यादि रूप होगा। शेष इसका पूरा रूप आपका जो है वावृत्य के समान इसको समझना चाहिए। इसी तरह से नृत धातु है, नृत नर्तने धातु, उसका भी इसी तरह से रूप चलेगा, क्योंकि ये भी ऋतुपधक है। तो जैसे वरिवृत्यते बनता है वैसे नरी नृत्यते बनता है। इसी प्रकार जरी धातु है, उसका भी जरी नहीं ग्रह धातु, ग्रह धातु है। तो ग्रह धातु का भी जरी गृह्यते रूप बनता है। कैसे बनता है, अभी इसको बताते हैं। एक प्रश्न होता है कि यहाँ पर जो नरी नृत्यते जब बना तो जो नृत्य है वो री के रकार से पर नकार होने के कारण यहाँ पर अटकुपांगनुम व्यवाएव सूत्र से यहाँ पर णत्व हो जाना चाहिए, नरी नृत्यते ऐसा रूप होना चाहिए। तो नरी नृत्यते रूप क्यों है, इसका उत्तर है, सूत्र है क्षोभनादिशुषा, शुभनादि गण पठित जो धातु हैं उनके नकार को णत्व नहीं होता, इसलिए इससे यहाँ पर णत्व का निषेध से नरी नृत्यते, नरी नृत्यते, नरी नृत्यन्ते।
और नरी नृतान चक्रे, और नरी नर्तिता, नरी नर्तिष्यति, ऐसा इसका रूप जो है वृत्त धातु के तरह इसका रूप चलेगा। जरी गृह्यते में, अच्छा यहाँ नरी नृत्य में यहाँ पर रीग द्रुपध सूत्र से यहाँ पर भी रीग का आगम हुआ जैसे बड़ी वृत्ते में हुआ है। ग्रह धातु से जब आप यंग करेंगे, यंग ङित है, तो ग्रहिज्जा सूत्र से यहाँ पर संप्रसारण हो जाएगा, गृह बन जाएगा, तो गृह या। अब जब यहाँ पर आप द्वितीयाभ्यासादि करेंगे तो यहाँ पर जो है गृह गृह जगृह बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जा का जो री है उसको उरस से अत वगैरह होकर के और जगृह रूप बनेगा। ऋग्वधस्य सूत्र से री का आगम जब आप करेंगे तो जरी गृह या बनेगा, और जरी गृह या से आप लडाधिकार करने पर जरी गृह्यते रूप बनेगा। इसका भी रूप प्राय जो है वो बरी वृत्तते के समान, ये तीनों रूप एक समान चलेंगे, बरी वृत्तते, नरी नृत्यते और जरी गृह्यते। इनका सबका रूप जो है वो समान रूप से चलता है, भिन्न भिन्न इनका रूप नहीं होता है। केवल इतना ही अंतर है कि वहाँ पर विशेषकर, क्योंकि यहाँ पर भी जैसे जितने भी स्वरूप आपको हमने बतलाया, प्रत्येक का रूप का एक ही स्वरूप होगा, जैसे यहाँ पर चर्चा हुई। यद्यपि इस पर सिद्धांत कौमुदी में बहुत विचार है, यगंत प्रक्रिया में कहाँ किसका कैसे रूप चलता है, किंतु यहाँ संक्षेप में आचार्य वरद राजाचार्य ने यहाँ पर केवल जो है वो 5 धातुओं को लिया, मुख्य रूप से भू धातु को, ब्रज धातु को और वृत्त धातु को और नृत धातु को और ग्रह धातु को। इन 5 धातुओं को लेकर के इन्होंने ये पूरा बात को बतलाया, और क्योंकि संक्षेप में इनका परिचय देने का मुख्य स्वरूप था, संपूर्ण यगंत प्रक्रिया को बतलाने का इनका अभिष्ट नहीं है, इसलिए मुख्य मुख्य जो प्रयोग हैं जिनकी अत्यंत आवश्यकता है और जिसके द्वारा अन्य प्रयोगों का भी ज्ञान स्वतः आप कर सकते हैं अभ्यास के बल पर, इसलिए उन्होंने इतने का परिचय दिया। इसके अनंतर हमारे सामने जो उपस्थित होता है वह है आपका यंग लुगंत प्रक्रिया, वो आपके सामने उपस्थित हो रही है। तो यंग लुगंत प्रक्रिया का ज्ञान कैसे किया जाए, चलिए उस पर हम लोग आते हैं और उसका विचार करते हैं। तो यहाँ जो है यंगोचिच सूत्र है, यंगः अचि प्रत्यय लुक स्यात् चकारात् तम बिना, अर्थात यंग का अच प्रत्यय के परे रहते लुक होता है। सूत्र में चूंकि च का कथन है तो चकार के बिना भी हो सकता है। तो अनिमित्त को यम अंतरंगत्वात् आदौ भवति, तो चूंकि किसी को निमित्त मान करके इस जो है यंग का लोप होता है, तो इसलिए वो अंतरंग होने के कारण ये जैसे इसका विधान होगा तो ये दोनों पक्ष हैं। अर्थात जब यहाँ पर धातु क्रिया संव्यवहार यंग सूत्र से आप यंग का विधान करते हैं तो यंग का विधान करने पर वहाँ पर यगंत का रूप आपका होगा, और जब आप वहाँ पर यंगोचिच सूत्र से उसका लुक विधान करते हैं तो ऐसी अवस्था में वहाँ पर यंगलुगंत का रूप होगा। यंग का विधान करने वाला एक ही शास्त्र है और एक पक्ष में यंगोचिच सूत्र से उसका लुक होता है, और जैसे बतलाया कि चूँकि अनिमित्तिक है तो अनैमित्तिक होने के कारण इसका जो है अंतरंगत्वात् आज में ही लोप होता है। तो प्रश्न होगा कि जब आप लोप कर देंगे, जैसे भू धातु है वहाँ आपने यंग प्रत्यय किया था, भू या बना था, भू या इसी अवस्था में यंगोच सूत्र से जब आप यहाँ पर यंग का लोप कर देते तो खाली भू यहाँ उपस्थित होता है। तो भू इस अवस्था में इसको द्वित्व कैसे होगा, क्योंकि संज्ञो जो सूत्र है वो कहता है कि सन्नन्तस्य यगन्तस्य धातोः अनभ्यासस्य प्रथमस्य द्वे
प्रथमस्य एकाचो द्वयस्था अजा द्वितीयस, अर्थात सन्नंतो जो धातु और यगंतो जो धातु, उसके अभ्यास प्रथम एकाच, उसके अनभ्यासस, जो अनभ्यास प्रथम जो एकाच उसको द्वित्व होगा और अराजादि है वो तो द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। तो यहाँ पर यगंत तो है नहीं, क्योंकि यंग का लोप हो गया, यगंत तत्व कैसे बनेगा? तो कहा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से, क्योंकि यहाँ पर लोप हुआ, लुक नहीं हुआ है, तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से यंग मान करके और इसके मात्र भू को ही हम यगंत मानेंगे और यगंत मान के सन्य को सूत्र से यहाँ पर द्वित्व करेंगे। तो प्रथम एकाच कौन है? वही भू है। भू को द्वित्व कर दे तो भू भू बनेगा और भू भू इस अवस्था में आपका यहाँ पर भू 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 ये बनेगा और भू भू में यहाँ सूत्र जो आपको उपस्थित होगा और वो है आपका गुणो यंग लुको, तो अभ्यास को गुण होता है यंग और यंग लुक के पर रहे तो गुण हो जाएगा, तो वो भू बन जाएगा। अब वो भू इस अवस्था में यहाँ क्या होना चाहिए? तो कहा यहाँ पर पहले तो आप वो भू इसकी धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा भी प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से यगंत मान के करेंगे, क्योंकि सनाद्यंता धातवा से धातु संज्ञा तभी होगी जब यगंत माना जाए। तो इसके धातु संज्ञा भी यगंत मान करके होगी और वो भी प्रत्यय लोप प्रत्यय से उस यंग को ला करके। तो अब इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए? आत्मनेपद होना चाहिए कि प्रश्नपद होना चाहिए? तो ये प्रश्न हो सकता है कि तो मान करके यहाँ पर आत्मनेपद का विधान होना चाहिए, क्योंकि यंग का विधान किया है। किंतु यहाँ स्थिति यह है कि जो यंग का विधान तो है किंतु यंग का लुक हो गया, तो कहा यंग को प्रत्यय लोप गीत मान करके हो जाए। कहें गीत मान करके नहीं हो सकता। कहा क्यों नहीं हो सकता है? कहा इसलिए कि प्रत्यय लोपे तन्निमित्तम अंग कार्यम स्यात्, प्रत्यय लोपे भी तन्निमित्तम अंग कार्यम स्यात्, तो अंग कार्य होता है। यहाँ पर प्रश्नपद या आत्मनेपद का जो नियमन है ये कोई अंग कार्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से गित्त मान करके यगंत मान करके और गित्तो करके यहाँ पर आत्मनेपद का विधान नहीं कर सकते। अन्य किसी सूत्र से यहाँ पर आत्मनेपद की प्राप्ति है नहीं, इसलिए शेषात् कर्तरि परस्मैपदम, तो शेषात् कर्तरि परस्मैपद नियम के अनुसार यहाँ पर परस्मैपद का ही नियम होता है। जब परस्मैपद का नियमन हो गया तो लट लकार से यहाँ तिप प्रत्यय करेंगे, वो भू ती बनेगा। वो भू ती इस अवस्था में यहाँ पर क्या होगा? ती की सार्वधातुक संज्ञा होकर कर्तर से शप होगा और शप हो करके क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो एक वार्तिक है जो इत्यादि प्रकरण में चर करीतम च, तो चर करीतम च इस कथन के अनुसार जो इत्यादि नहीं वो अदादिगण में, तो चरकरीतम च इस आधार पर यह जो यंगलुगंत प्रक्रिया है ये अदादिगण के अंतर्गत माना जाता है। फलतः अधिप्रत्या शबह सूत्र से यहाँ पर आकार का शब के आकार का लोप हो जाएगा, तो वो भूति ऐसा ही रूप इसका बनेगा। तो वो भूति इस अवस्था में सूत्र लगेगा यहाँ पर यंगोवा, यंगलुगंतात परस्य हलादेह पिता सार्धातुक से इडवा स्यात्। ये सूत्र कहता है यंगलुगंत जो हलाद जो यंगलुगंतात परस्य हलादेह पिता सार्धातुक, यंगलुगंत से पर जो हलादिपित सार्धातु उसको इड आगम होता है विकल्प से। हलादिपित सार्धातु इसलिए कहा कि जहाँ पर उस तिप के स्थान में या सिप के स्थान या मिप के स्थान में कहीं आ वगैरह या कोई इस तरह से आजादी आदेश होता है तो वहाँ पर इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए हलादे पिता सार्धातुक से इडवा स्यात् लिखा तो इड आगम हो जाता है, तो वो भू ई ती बनेगा। अब वो भू ती इस अवस्था में यहाँ पर जो है तो वो भू इति में
तो अब यहाँ पर कहे कि यहाँ पर ती की सार्वधातुक संज्ञा है, तो सार्वधातुक संज्ञा सार्वधातुकार धातु से यहाँ पर गुण हो जाए, तो भूसु बोस तिंग सूत्र से यहाँ पर गुण का निषेध हो जाता है, तो इसलिए गुण नहीं होगा। तो फिर कैसे हो? तब उस पर कहा कि भूसो भूस रीति गुण निषेधा यंग लु की भाषायाम न, भाषा में नहीं होता है। कहा क्यों नहीं होता है? कहा बो भूत ते तिक्ते इति छंदस निपात्रा, छंद में बो भूत तिक्ते में यहाँ पर बो भूतु ऐसा उदाहरण शास्त्र जो है छंद में आया है। इसे ज्ञात होता है कि भाषा में अर्थात लोक संस्कृत में जहाँ पर यंग लुगंत का स्वरूप होगा वहाँ पर भूसुबोस्तिंग सूत्र से गुण का निषेध यंग लुक में भाषा में नहीं होगा, केवल वेद के में प्रयुक्त जो शब्द है वहीं पर होगा, इसलिए गुण यहाँ पर हो गया। तो जब गुण हो गया तो बो भो ई ती बनेगा, जब बो भू ई ती बन जाएगा तो यहाँ पर गुण आबादेश हो गया, और यहाँ पर ई जो है उसको दीर्घ हो जाएगा, तो वो भवीति ऐसा रूप हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर यंगोवा सूत्र से यहाँ पर जो है ये ईट जो है, यहाँ ईट नहीं हो रहा है, ईट हो रहा है, और ईट ये विकल्प से हो रहा है, इसलिए वो भवीति वो भोति ये दो रूप होंगे। जब ईडागम होगा तो वो भवीति रूप होगा, और जब ईडागम नहीं होगा तो वो भोति रूप होगा। तो इस तरह से ये हुआ। और जो है तो द्विवचन में यहाँ पर ईड का आगम नहीं होगा और गुण का निषेध भी हो जाएगा। इसलिए गुण वगैरह का निषेध होने से वो भूत बनेगा आपका वो भूता, तो वो भवीति वो भोति वो भूतः, और वो भुवति रूप बनेगा। वो भुवति क्यों रूप बनेगा? का इसलिए कि यहाँ जी को अंत आदेश नहीं होगा जोनता से, तो अदभ्यस्ता सूत्र से, यहाँ की अभ्यस्त से पर यहाँ पर है झ, तो अदभ्यास जो है तो सिजभ्यस्त विध्यभ्यस्त सूत्र से यहाँ पर नहीं, अदभ्यस्ता सूत्र से यहाँ झ को अत आदेश होगा, तो वो भू अति बनेगा। अब यहाँ पर आप उबंग कर देंगे तो वो भुवति रूप बनेगा, तो वो भवीति वो भोति वो भूतः वो भुवति। इसी प्रकार वो भविषि वो भोषि वो भूतः वो भूत, और वो भवीमि वो भोमि, और वो भूवः वो भूमः। ये आपका पूरा इस तरह से रूप बनेगा। और इसके अनंतर जब आप लिट लकार में आएंगे तो वो भू ये आपका स्वरूप है। यहाँ पर भी जो है लिट लकार की आपने आम का विधान होगा, वो भू आम बनेगा, गुण होगा अवादेश हो जाएगा, वो भवाम बन जाएगा, और आमा सूत्र से लिट का लोप, फिर कृंचानुपलिट से लिट पर क्री का अनुप्रयोग होकर के वो भवान चकार, तो वो भवान चकार वो भवान चक्रतु वो भवान चक्रु वो भवान चकर्थ वो भवान चक्रतु वो भवान चक्र वो भवान चकार वो भवान चकर, और वो भवान चक्रीव वो भवान चक्रीम। इसी प्रकार वो भवामास भी रूप बनेगा। और जो है आपका तो ये इस तरह से, और तो वो भवामास और वो भवाम बभूव, ऐसा भी जगह जब भू का अनुप्रयोग कर देंगे, किरी भू सान का प्रयोग है, तो यहाँ इन्होंने भू के अनुप्रयोग का उदाहरण न बताकर केवल अस के अनुप्रयोग का और क्री के अनुप्रयोग का दो का उदाहरण यहाँ बताया। तो जब वो भवामास बनेगा तो वो भवाम, अस जब हुआ तो अस का जब प्रयोग होगा तो यहाँ पर द्वित्व होगा, अस 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 हो जाएगा, और अत आदेश से दीर्घ हो करके सवर्ण दीर्घ हो करके आस रूप बनता है, तो वो भवामास। इसी प्रकार जब लिट लकार होगा तो लुट लकार तो वो भविता,
वो भविता वो भवितारो वो भवितारा वो भवितासी वो भवितासी वो भवितासी वो भवितास्था वो भवितास्थ वो भवितास्मि वो भवितास्वः वो भवितास्मः। लिट का लकार में वो भविष्यति वो भविष्यतः वो भविष्यन्ति वो भविष्यसि वो भविष्यतः वो भविष्यथ वो भविष्यामि वो भविष्याव वो भविष्यामः। लोट लकार में वो भवीतु वो भूतु वो भूतात् वो भूताम वो भूवतु और वो भूहि और वो भूतम वो भूत वो भवानी वो भवा वो भवा। लंग लकार में क्या बनेगा? तो अबो भवीत अबो भूत अबो भूताम अबो भूवत अबो भूः अबो भूतम अबो भूत अबो भुवम अबो भूव अबो भूम, ये रूप बनेगा। अब जब आप जो है हाँ, तो अब इसका जो है अबो भवीत अबो भूत अबो भूताम अबो भवुः, यहाँ पर जो है उस आदेश हो जाएगा। तो अबो भवुः ये रूप बनेगा, अबो भवत रूप नहीं बनेगा। अबो भवुः यहाँ पर जो है उस होगा, गुण होगा, अवादेश हो जाएगा। तो इस तरह से अबो भवुः बनेगा। फिर से सुन लीजिए लंग लकार का रूप, अबो भवीत अबो भूत अबो भूताम अबो भवुः और अबो भोः अबो भूतम अबो भूत और अबो भुवम अबो भूव अबो भूम। लिंग लकार में वो भूयात वो भूयाताम वो भूयुः वो भूयाः वो भूयातम वो भूयात और वो भूयाम वो भूया वो भूयाम। और इसके बाद जो है वो भूयात वो भूयाताम वो भूयुः और वो भूयाः वो भूयातम वो भूयात वो भूयाम वो भूया वो भूयाम। ये तो आपका लिंग विधिलिंग लकार का। आसीन का वो भूयात वो भूयास्ताम वो भूयासु वो भूया वो भूयास्तम वो भूयास्त वो भूयासम वो भूयासो वो भूयास्म, ये रूप आपको बनेगा। लुंग लकार में रूप क्या बनना चाहिए, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पर मूल कारण लिखा गातिस्था सिचह लुक यंगो वेति इट पक्षे गुणम बाधित नित्यत्वाद्मुक अबो भूबीत, ये नो लिखा। तो जब हम अबो भू इस धातु से लुंग लकार लाएंगे, अडागम कर देंगे और तिप प्रत्यय होगा, अबो भूति बनेगा, ती में इत सिकारक संज्ञा ता हो जाएगा। और ऐसी अवस्था में चली होगा, सिच होगा और उस सिच के सकार का गातिस्था घुपा भूप्या सुचा सूत्र से इसका जब लुक हो जाएगा, ऐसी अवस्था में यंगोबा सूत्र से जब ईट का आगम करेंगे तो भू के ऊ को जो है यहाँ पर और जो है भुवो बुंग लिटो सूत्र से यहाँ पर बुक का आगम हो जाएगा। तो अबो भूवीत रूप बनेगा। फिर से सुन लीजिए, अबो भू है और ती प्रत्यय तिमित इसकार संज्ञा अबो भूति ता बनेगा। छिली हुआ, सिच का गातिस्था सूत्र से लुक हो गया, यंगोवा सूत्र से ईट का आगम हो गया, भू से यहाँ पर बुक का आगम हो जाएगा। तो अबो भूबीत बनेगा। और जब यहाँ पर इडागम ईट का आगम नहीं होगा तो अबो भूत ऐसा रूप बनेगा। तो अबो भूबीत अबो भूत अबो भूताम अबो भूबुः, यहाँ पर भी बुक आगम हो जाएगा। और अबो भोहो नहीं अबो भूबी अबो भूबी ही जब सिप होगा और ईट का आगम हो गया तो अबो भूबी ही, और जब नहीं होगा तो अबो भो हो, दो रूप बनेंगे सिप में। और इसके बाद अबो भूतम अबो भूत और अबो भूवम,
अबो भूवम, यहाँ पर भी जो बुक हो जाएगा भूवो बुंग लिटो सूत्र से, तो अम के पर रहते अबो भूवम, अबो भूव, अबो भूम, ये रूप बनेगा। और लृंग लकार में अबो भविष्यत, अबो भविष्यताम, अबो भविष्यन, अबो भविष्या, अबो भविष्यतम, अबो भविष्यत, अबो भविष्यम, अबो भविष्याव, अबो भविष्याम। तो इस तरह से यंग लुगंत प्रक्रिया का ये पूरा विचार हुआ। अब चूँकि आज ये 2 प्रकरणों की पूर्णता हुई है, यद्यपि आपका समय है, फिर भी आज हम यहीं इसकी पूर्णता प्रदान करते हैं। नाम धातु के विषय में हम कल चर्चा करेंगे, और साथ में ही नित्यम कौटिल्य गतौ इस सूत्र से किस गर्त्यर्थधातु से यंग होगा, किससे नहीं होगा, क्या सबसे होगा, इस पर भी एक विशेष चर्चा कल होगी आप सबके समक्ष। इन शब्दों के साथ आज के इस ज्ञान सत्र को यहाँ पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।